प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 इसके लिए हमने एक पहले एग्जांपल हल करेंगे, क्योंकि आप तो इससे पहले जो आपने देखा था क्लास, उसके लिए हमारे पास क्या था बाबू, हमने शून्यक निकालना सीख लिए थे, शून्यकों का योग और गुणनफल जान गए थे। हमें एक चीज कंफर्मेशन में लेनी है, सवाल हमेशा एग्जाम में आता है, दे देगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल और कह देगा समीकरण बनाइए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं आपके पेपर से, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या रहा है, देखिएगा, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए एक द्विघात क्या करिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कुछ इस तरह से प्राप्त है, -3 और 2 है, -3 और 2 है। अब आप इसमें यह मत घबराइएगा बाबू ने कि कौन सा शून्य का योग है और कौन सा शून्य का गुणनफल। जो शब्द यहाँ पे पहला लिखा है योग ना, वो पहला वाला योग होगा, और दूसरे जगह पर गुणनफल लिखा है, दूसरा वाला क्या होगा, गुणनफल। बाबू एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 2। इसका मतलब हल में कहना क्या चाहता है, हमने पिछली कक्षा में बता दिया था कि शून्यकों का योग होता क्या है। हल करते हुए लिखेंगे, दिया है, क्या किया है बाबू, दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है बाबू हमारे पास, -3, माइनस का एक और इसी का मान होता है -b/के। पर अगर हमें बहुपद का समीकरण बनाने के लिए दिया है ना, तो हम इसके तरफ तो ध्यान देंगे, लेकिन हमारे पास अभी एक फार्मूले के रूप में पद आएगा जिसमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और हमारे पास समीकरण बन जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता, या फिर आप यहाँ यह अभी लिख सकते हैं -x का गुणज है ना, और बटा के x² का, x² का। दूसरा हमारे पास दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है वो बताइए तो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 2। इसको हम यह लिख सकते हैं सी बटा के। इसका मतलब क्या होता है बाबू, अचर पद, अचर बटा के x² का। क्या मेरे बच्चों समझ में आई बात। अब आपको अगर द्विघात बहुपद बनाने की बात कर रहा है ना, तो एक फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे जैक्स बेटा, सूत्र ना, सूत्र कहता है x² माइनस अल्फा प्लस और बाहर क्या लिख देंगे, x। थोड़ा सा इसको हम नीचे से लिखते हैं और वो भी ब्लैक से ना, x² माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस और बाहर लिखेंगे x।
इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान रखने के बाद एक्स का गुणा कर देना है उसमें। और आप चर पद में अचर पद का गुणा करते हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर 3 में हम एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग। और प्लस प्लस अल्फा इंटू मेरे बच्चों, बस हो गया। बराबर हम इसके क्या कर सकते हैं, बराबर क्या कर सकते हैं, बराबर क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? आइए, क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद तो बस मान रखना है। चलिए, इसी के आधार पर हम आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 रखना है, यहाँ पे माइनस है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या रखना है, माइनस का, और प्लस ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है। अच्छा, ये समीकरण कॉल कर ले, एक्स स्क्वायर के आगे कोई चीज नहीं है, पूरा का पूरा क्या लिख देंगे, एक्स का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 3 का एक्स में गुणा करेंगे, प्लस का बराबर का, क्या हमारे पास द्विघात बहुपद बन गया, क्या बन गया द्विघात बहुपद, बात समझ में आ गई क्या? हमने माइनस और माइनस का गुणा किया क्योंकि माइनस हमारे पास सूत्र में था, और जो मान दिया था अल्फा प्लस बीटा का वो भी माइनस में था, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस। यहाँ पे मेरे बच्चों अगर आपको ए बी व सी के मान पूछे, मतलब समीकरण में ए बी व सी के, तो आपको यहीं पर छोटे से जगह पे दिखा देते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है, ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, अगर ए का मान पूछे ना इस रूप में, तो एक्स स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, मतलब एक्स स्क्वायर में जो गुणा कर रहा है। बताइए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी है क्या, कोई अंक, अब कोई नहीं है तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे बाबू, तो ए का मान कितना आ गया, बी कहता है, क्या कहता है, एक्स का, हम पहले ही बता दिए सब, पहले ही बता दिए है ना। इसका मतलब हमारे पास बी में कौन, मतलब एक्स में कौन गुणा कर रहा है, प्लस का, तो यहाँ पे हम बी का वैल्यू क्या रख देंगे, और सी हमारे पास अपने आप में ही अचर पद है, सी क्या है, अचर पद, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या बात समझ में आएगी क्या, सी की वैल्यू बात समझ में आ गई क्या, इस तरह से आप समीकरण बना लेंगे। यह हमारे पास उदाहरण नंबर कौन सा था, 4। आपको इसके आधार पे सवाल एग्जाम में पूछेगा, ये बात आप अपने खूटे गठिया लीजिए, खूटे ओ भोजपुरी में है ना, हमारी बतिया खूटे गठिया लीजिए, मतलब एकदम दिमाग में जहन में बैठा लीजिए, है ना, खूटे गठियारे का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग और जहन में बैठा लीजिए कि हम इस सवाल को एग्जाम में देखेंगे, ठीक ना। एज इट इज हो सकता है कि इनके अंक भी न बदले हो सकता है इनके अंक भी न बदले हो, और अंक बदले भी हो तो कोनो दिक्कत, क्योंकि हमारे पास है कि नहीं है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए। आइए प्रश्नावली 2.2 के हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं ना। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात, जैक्स बेटा शांत रहिए, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के क्या ज्ञात करिए, शून्य ज्ञात कीजिए, तथा शून्यकों के तथा शून्यकों
के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता ना, सत्यता की क्या कीजिए, जांच। तो पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, सत्यता की जांच। क्वेश्चन नंबर इसमें एक लिखिए, इस प्रश्न संख्या एक का पहला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बाबू, दूसरा क्वेश्चन बताइए। 4s स्क्वायर माइनस 4s चलिए नोट करिए और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। हो गया है, कितने तेज हो गए हो तुम लोग। सत्यता की जांच भी हो गई है। सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में हमें पदों को रखने हैं एक्स अल्फा और बीटा के मान को, जिससे यह कंफर्म हो जाए कि सही है कि गलत। समझ में आई बात है। आइए तो सवाल नंबर 1 हल करें। आइए, आप लोग द्विघात समीकरण हमने पिछले कक्षा में देख चुका है कि द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तीन को हमारे पास 1 2 और 3 रहता है, इनको हम किसमें कितने में बदल देते हैं, 4 में, ताकि हमें पेयर बनाना आसान हो जाए। आइए हल की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसके आगे कुछ नहीं होता है तो हम बीच वाले को इस आधार पे तोड़ेंगे जिससे हमारे पास गुणा करने पर तो क्या आ जाए, जोड़ने पर 8, जोड़ने और घटाने पर 2 आए और गुणा करने पे क्या आ जाए 8, ठीक ना। अब हम इसको एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। अच्छा बताइए, यहाँ पे -4x लिख सकता हूँ और प्लस का क्या लिख सकता हूँ 2x। अच्छा 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, माइनस वाला इसलिए हमने बड़ा लिखा था कि यह माइनस में है, और जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा और 8 का एज इट इज हो जाएगा। अगर शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या मान लेते हैं बाबू हम लोग। अब हमारे पास पेयर तैयार हो गया दो दो का। पहले वाले में से हम x कॉमन लेंगे क्योंकि हम आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम कोई नंबर्स कॉमन ले नहीं सकते। x इसमें भी और x इसमें भी, इसलिए x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ में x की भाग जाएगी तो बचेगा क्या चीज, x। यहाँ पे x की भाग जाएगी तो क्या बचेगा, बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमें कोई चीज कॉमन लेने की, माइनस प्लस चिन्ह कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 इसमें भी भाग जाएगा, और 2 क्या यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x मिलेगा हमें नहीं, इसलिए हम कौन कॉमन लेंगे, प्लस का 2। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 का 2 में भाग देंगे क्या बचेगा x, और 2 का 8 में भाग देंगे क्या बचेगा, माइनस का 8 में तो बचेगा 4। कोष्टक बराबर हो गया। आइए बना लेते हैं। एक तो हम कॉमन ले लेंगे किसको, x-4, मतलब पहले कोष्टक को जो बराबर है, बराबर क्या लिख देंगे, तो बताइए x बराबर प्लस का क्या आ गया, इसका मतलब हमारे पास अल्फा का मान क्या आ गया, अल्फा का मान क्या आ गया बाबू, कोई दिक्कत है क्या। हमारे पास पहला शून्य 4, इसका मतलब अल्फा का मान 4। उसी तरह से कोष्टक हमने जब यहाँ पे ले लिया मेरे बच्चों, तो एक बात बताइए हमारे पास बचा क्या है, x+2, तो हम x+2 यहाँ ले लेते हैं और बराबर क्या कर लेते हैं, तो x बराबर 2 उधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, और यह किसका मान आ गया, बीटा का मान माइनस का। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, आई बात समझ में। चलिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा सत्यता की जांच करने के लिए हम दो चीज रखेंगे।
हम इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं, इसके नीचे हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। किसकी? जो सवाल हमने पहला लगाया था उसी की सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच क्या कहता है? शून्यकों का योग। किसका योग? शून्यकों का योग। क्या होता है? अल्फा प्लस, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा के। अगर ई दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए? यह दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए? सवाल सही है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अगर मेरे बच्चों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू, अगर बराबर आ जाएगा सी बटा के, तब भी तो हमारे पास सवाल सही हो जाएंगे। आइए रख के देखें। अल्फा का मान कितना है हमारे पास? अच्छा, हमने ए और बी और सी का मान निकाला ही नहीं। निकालना बड़ा आसान है। अगर इस पद के लिए ए बी व सी के मान ज्ञात करेंगे तब क्या होगा बताइए? ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणज कितना होगा? एक। एक्स के साथ कोई अंक नहीं है, तुम क्या मानेंगे? और प्लस में है तो प्लस मानेंगे। बी हमारे पास क्या है? माइनस का। और सी हमारे पास क्या है? माइनस का। क्या यह बात समझ में आ गई सभी को? समझ में आ गई? क्या हमने ए बी सी का मान निकाल लिया? अब आइए यहां पे रख के चेक करें। देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना? 4, प्लस बीटा का मान कितना? माइनस का 2, बराबर माइनस बी। माइनस को तो हम रखबा करेंगे, बी का मान क्या दिया है? माइनस का। माइनस का, और ए का मान हमारे पास कितना है? 1। ए का मान कितना है? अच्छा, इधर देखिए, प्लस और माइनस, माइनस। 4 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। बराबर इसका तो हो गया 2 ना। माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 की भाग जाएगी तो कितना हो जाएगा? क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया क्या? इसका मतलब एक तो बात ठीक है कि शून्यकों का योग आ गया। अगली चीज, अगर शून्यकों का गुणनफल भी दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हम कह देंगे हमने सत्यता की जांच कर ली कि यह समीकरण हमारे पास क्या है? द्विघात बहुपद के रूप में है। ठीक है, आइए हमारे पास अल्फा प्लस क्या करेंगे? बीटा। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है बाबू? 4, और गुणे बीटा का मान क्या है? माइनस का, बराबर सी बटा के। सी क्या है हमारे पास बताइए? माइनस का। माइनस का, और ए का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? अच्छा बताइए तब, 4 दूना के, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। माइनस और प्लस क्या बनता है? माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? और माइनस 8 में 1 की भाग देंगे तो ये भी बराबर होगा किसके? माइनस। क्या हमारे पास ये अभी बराबर आ गया क्या? इसका मतलब हमने किसकी जांच कर ली? सत्यता की जांच। यह सवाल मेरे बच्चों आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, आप सभी लोग हल करके हमें अभी दिखाइए। ठीक है, और आपके सामने यह चीज है, इसको आप नोट कर सकते हैं एज इट इज। आपको अगर नहीं समझ में आया है मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, जिसके लिए यूट्यूब वाले बच्चे भी दोबारा देख के समझ सके। और कमेंट में तो डाल ही सकते हैं आप लोग। कमेंट में क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं सर जी यहाँ ना समझ में आया। अगर हिंदी भी गलत हो तो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं सर जी यहाँ आपने हिंदी गलत लिखी है। इधर देखिए, जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया ना वो बस ध्यान से एक बार देखें क्या किया जा रहा है ना। ए बेटा, इधर बीच में था तो हमने एक बार याद करिए, पहला मेथड लगाया था ए गुणे सी का, लगाया था ना। आप उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, या अगर एक बार ध्यान सुनिए। ए बेटा, ए बच्चों, अगर अचर पद सी और स्क्वायर का गुणनफल गुणा करने पर मान में परिवर्तन 9, तो बीच को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमारे पास ए और गुणे क्या आ जाए? सी। आइए हम लोग करके देखते हैं ना। ई तो समझ में आया होगा, लेकिन आपको ई लग रहा है कि सर जी ए एक्स स्क्वायर के अगवा कुछ नहीं था तो सर जी कर दिए, यहाँ एस स्क्वायर के अगवा कुछ ना कुछ है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आइए इसको एक और मेथड से समझते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाए, किसी भी तरह का सवाल हो कर ले, है ना। चलिए सारे को मिटाते हैं, इन सबको नोट हो गया होगा आप लोगों को।
चलिए इधर देखिए बच्चों, आइए, हमने कहा था ना कि सबसे पहले हमें ए बी और सी के मान पता होने चाहिए। ए बी व सी। अच्छा, एम कौन है? ए है उस पद में द्विघात पद के, मतलब जिस पर द्विघात है उसके गुणज। इस पर द्विघात है कि इस पर? इस वाले पर। इसका गुणज कौन है? इसका गुणज कौन है? ए का मान कौन होगा? होगा कि नहीं होगा? पहला ए, पहले नंबर पे ए आता है, पहला ए, दूसरे नंबर पे बी आता है, दूसरा बी, तीसरे नंबर पे सी आता है, तेरा सी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर यहां कुछ नहीं होगा तो हम एक तो मनवा करेंगे, अगर आगे माइनस हुआ तो हम माइनस मानेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस है क्या, इसलिए हम प्लस में 4 रख रहे हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास बी क्या है, जो स्क्वायर नहीं है उसकी वैल्यू है, उसका गुणज है, मतलब एक्स का गुणज या फिर एस का गुणज, चर पद का गुणज। यह हमारे पास चर पद का गुणज कौन है? 4 की -4? माइनस का। और हमारे पास अचर पद सी कितना है? यहां तक बात समझ में आई? हमने कहा था कि कोई भी सवाल द्विघात समीकरण हल करने के लिए सबसे पहला काम करना है ए गुणे। अच्छा बताइए, ए का मान कितना है? सी का मान कितना है? बराबर 4 है, कम क्या आ गया? और जब हम ए गुणे सी करेंगे मेरे बच्चों ना, ए गुणे क्या करेंगे? सी। तो वह मेरे बच्चों हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसको जब हम 2 भागों में तोड़े, कितने भागों में तोड़े? तो मेरे बच्चों 2 भागों में तोड़ने पर किसके बराबर आ जाए? बी के मान के। और जिस 2 भागों में तोड़ेंगे बी के मान को उसी 2 भागों में बांट देंगे। बी का एक मान है हमारे पास माइनस का 4, लेकिन जब हम इसके 2 भागों में तोड़ेंगे ना तो बी के 4 को हम 2 भागों में लिख देंगे। कितने भागों में? 2। अच्छा, एक चूंकि बी का मान हमारे पास में कितना है? माइनस का 4, माइनस का। और अगर एस के साथ लिखें तो हम क्या लिख देंगे? माइनस का 4 एस, माइनस का 4। अच्छा बताइए, इसको 2 भागों में तोड़े तो इसका मतलब हम यहां पर भी 2 लिख देंगे और यहां पर भी 2। और 2 भागों में तोड़ने का क्या मतलब होता है? जोड़ने और क्या करने पर? जोड़ने और, हे बेटा लोग, जोड़ने या फिर घटाने पर किसके बराबर आना चाहिए? बी के। और गुणा करने पर किसके बराबर आना चाहिए? सी गुणे ए के। सी गुणे, गुणा करने पर किसके बराबर आना चाहिए? इसी के। और जोड़ने घटाने पर किसके बराबर आना चाहिए? बी के। कोई दिक्कत है क्या? अब आइए, अगर दो भागों में हमने तोड़ दिया किसको? ए गुणे सी को, 2 को हमने 2 गुणे 2 लिखा, 2 और 2 लिखा। 4 को तो हम 2 और 2 में बांट सकते हैं। 4 को किस में बांट सकते हैं? 2 और 2 में। एक बात बताइए, हम 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 तो हमें प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन अगर हम 2 और 2 को जोड़ें तो प्लस का 4 होगा, माइनस का 4, माइनस का 4 होगा क्या? इसलिए हमें इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा और इसके आगे भी। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे, तो जब दोनों का चिन्ह समान है तो क्या होगा बाबू? दोनों का चिन्ह समान होगा तो क्या होगा? जुड़ेगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? और जो चिन्ह होता है दोनों पर वही हम आगे क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। तो इसका मतलब हम इस पद को कितने 2 भागों में तोड़ सकते हैं? 2 और 2 में। इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है ना किसकी, बीच वाले की, उसको हम 2 भागों में लिख सकते हैं। कितने भागों में? 2 भाग। 2 यस और टोटल मिलके कितना यस? माइनस का, माइनस का 2 यस और माइनस का 2 यस मिलके कितना यस? 4 यस। बात समझ में आई क्या? चलिए इधर देखिए, अभी नहीं समझ में आया यहाँ पे ना, फिर से समझाते हैं। फिर से हमको सबसे पहला काम क्या करना है? ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए कौन है हमारे पास? सी कौन है हमारे पास? ए और गुणे सी करेंगे तो हमारे पास आएगा एक संख्या, दोनों मिलके क्या चीज? 4। और 4 को हम कितने भागों में तोड़ेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में?
2। ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि किस मान के बराबर जाए, b के मान के। तो क्या करने पर, जोड़ने या फिर 4 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या जाए, b के मान के बराबर। b के मान के क्या करने पर, जोड़ने या फिर, लेकिन गुणा करने पर इसी 4 के बराबर है ना, चूंकि b का मान हमारे पास माइनस में 4 है, b का मान किस में 4 है, तो 4 को हम दो भागों में तोड़ दें। कितने भागों में तोड़ दें, अच्छा यहां पर भी 2 लिख दें और यहां पर भी क्या लिख दें, तो बताइए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस का 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, प्लस का। तो क्या हम प्लस का 2 और प्लस का 2 रख सकते हैं क्या, क्या हम एक को माइनस और एक को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, अर्थात हम दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा जोड़ने पर, और गुणा करने पर प्लस का। तो इसका मतलब जो b की हमारे पास वैल्यू 1 थी 4 ना, अब उसको कितने भागों में बांट देंगे, कितने भागों में, माइनस का 2 और माइनस का। तो हमने क्या लिखा, आगे वाली संख्या को एज इट इज, बीच वाली संख्या को माइनस का 2x और माइनस का 2s, माइनस का 2s और माइनस का, और अंतिम वाले c के मान को एज इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, पेयर बन गया हमारे पास, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2। बताइए 2 का भाई कम से कम वाला चीज लेना है जो दोनों में मिले। हम अगर इसमें 4 की भाग देते तो इसमें 4 की भाग जाती नहीं, इसलिए हम इसमें 2 की भाग देंगे तो इसमें भी 2 की भाग जाएगी। इसमें भी s है तो इसमें भी s है, इसलिए हम किसको काम लेंगे, 2 और s को। और मेरे बच्चों जब 2 की भाग 4 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 बार। s की भाग s स्क्वायर में करेंगे कितना मिल जाएगा, s बार। और मेरे बच्चों जब 2s का 2s में भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2s है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है। जब मेरे बच्चों पीछे संख्या एज इट इज किसके बराबर दिखाई दे, कोष्टक के बराबर, तो हम किसको कॉमन लेते हैं सिर्फ, क्योंकि 1 का किसी संख्या में गुणा और भाग करने पर कोई परिवर्तन होता नहीं है, तो फिर एज इट इज 2s और प्लस का 1 उतार देंगे। क्या यह सही है, नहीं, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, माइनस। इसलिए अगर इसका चिन्ह बदलना है तो हमें किसको भी साथ में लेना पड़ेगा कॉमन, माइनस को, किसको भी लेना पड़ेगा। बात समझ में आई, आइए तब इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, माइनस का भाग माइनस प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, भाग गुणा करने पर चिन्ह बदलते हैं। आइए एक बार कोष्टक कॉमन ले लें, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू, तो बताइए 2s बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में था उधर में जाके कितना हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, जो इधर गुणा करे इधर जाके क्या कर देगा, तो 1 बटा के क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा के, अल्फा का मान 1 बटा के। उसी तरह से हमारे पास बचा 2s माइनस का 1, अच्छा इधर भी 2s माइनस का 1, इधर भी 2s माइनस का, एज इट इज बीटा का भी मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बटा के, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो इधर आया था वही इधर आया था, इसका मतलब सेम टू सेम बीटा का मान भी क्या आ जाएगा, सेम। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान सेम आ गया, समझ में आई बातें। अब हमारे पास अगर सत्यता की जांच करनी है, किसकी जांच करनी है बाबू, सत्यता की, तो हम शून्यकों का योग और क्या रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अच्छा एक बात बताइए, ये चीजें समझ में आई है ना, ए बी सी का मान पता है, चलिए मिटाते हैं इसको और देखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का। आइए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए, यह योग है, यह क्या है, और गुणनफल क्या है हमारे पास बाबू, अल्फा इंटू सी बटा के। अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 2 बराबर मेरे बच्चों बी का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 4 और बटा के 4 बटा के। अच्छा नीचे का बराबर होता है तो ऊपर की संख्या आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाए, ऊपर भी 2 आएगा और नीचे भी क्या आएगा 2, तो 2 बटा कर ही देते हैं इसको ना, 2 बटा के 2
बराबर -4 और -4 बराबर प्लस का 4 बटा के, इसको काटेंगे तो ये अभी क्या हो जाएगा 1, और इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर 1। इधर आइए, अल्फा इंटू बीटा, 1 बटा के 2 गुणे 1 बटा के 2 बराबर सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4। तो बताइए ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का 1 बटा के 4, और हमारे पास यहाँ पर भी है 1 बटा के, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, गुणन फल, गुणन फल। फिर लिख दिया का भाई, कमेंट करी, फिर से कमेंट, वीडियो डिलीट थोड़ी होगी, कमेंट करेंगे इसका मतलब हमारे बच्चे हम पर ध्यान दे रहे हैं, बदलने की जरूरत नहीं है, और वो समझ भी रहे हैं कि सर जी कहाँ कहाँ गलत लिखे हैं। चलिए, है ना, कमेंट करने का मतलब बच्चे समझ गए, उसे मिटाने की जरूरत नहीं और बदलने की जरूरत नहीं। नोट कर लीजिए इसको ना, पहले का तीसरा हमने क्या दिया था बोलिए तो, 6x माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, यह बीच में नहीं, हम इसको बीच में कर लेते हैं, किसके संबंध में बना लेते हैं, संबंध हमारे पास क्या होगा ax² प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। इस रेशियो में बना लिया हमने, बनाना है तो हम पहले बी एक्स वाले को पास में लेकर आएंगे x² के, आइए कुछ नहीं करना है, इधर हम इधर का उधर करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन होगा नहीं, जब तक कि हम इक्वल के आगे पीछे न लेकर जाए। तो आइए हम बना लेते हैं 6x² माइनस 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास a बराबर क्या है बाबू 6, b बराबर हमारे पास माइनस का 7 और c बराबर हमारे पास माइनस का क्या है 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि सबसे पहला काम a गुणे c करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा 18, और 18 को 2 भागों में तोड़ना है, कितने भागों में, और क्या आना चाहिए जोड़ने और घटाने पर माइनस का 7, लेकिन यहाँ पे 36 18 नहीं माइनस का 18 आया है, माइनस का क्या आया है 18, किसका 18 आया है माइनस का 18, क्यों, क्योंकि सी वाला माइनस में है और ए वाला प्लस में, इसलिए ए गुणे सी इसका टू माइनस का 18, 2 भागों में हमने तोड़ दिया, कितने भागों में 2, तो 9 दूना के हमारे पास क्या होता है भाई 36 भी 18 होता है, लेकिन 6 में 3 को जोड़ेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 7 कब वो आएगा नहीं, इसलिए हमें 7 तो लाना ही है जोड़ने या फिर घटाने पर, लेकिन 7 प्लस में आना चाहिए कि माइनस में, तो हम माइनस में 7 लेना, इसलिए 9 को माइनस में रखते हैं और प्लस को किस में रखते हैं 2 में, -9 और +2 का गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, और इनमें से इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 7, तो हम बीच वाले को हम लिख सकते हैं माइनस का 9x और प्लस का 2x, लिख दीजिए 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x, और माइनस का ये 3 हमारे पास है। 7 को हमने कितने भागों में तोड़ दिया -9 और 2 में, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, बात यहां तक समझ में आई। हमने सबसे पहला काम a गुणे क्या किया c, a गुणे c किया तो माइनस का क्या गया 18, और माइनस के ऐसे 2 भाग करने थे कि जोड़ने और घटाने पर क्या जाए माइनस का 7। अच्छा, माइनस के 9 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा, इसलिए चिन्ह किसका लगेगा, माइनस के 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, और माइनस का 7 आ गया क्योंकि हमें बीच वाली संख्या आ गई, तो हम बीच वाली संख्या के जगह पर जो संख्या जोड़े और घटाए थे मेरे बच्चों ना, उसी संख्या को उसके स्थान पे क्या कर देंगे लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या आगे हमने लिखी, उसके बाद हमने क्या रख दी छोटी, ठीक है। अब 2-2 पेयर बन गए, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे, आइए इनमें से कॉमन लेते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है 9, तो बताइए इसमें भी 3 की भाग जा सकती है, इसमें भी 3 की भाग जा सकती है, आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर जी इसमें 2 की भाग जा सकती है, बाबू इसमें भी तो जानी चाहिए, है ना, तो हम ऐसी संख्या को बाहर लेते हैं जिस जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को क्या कर सके डिवाइड, तो आइए हम पहले तो 3 डिवाइड करेगा तो 3 को कॉमन लेते हैं, और x इसमें भी है x इसमें भी, तो इसके साथ और किसको ले लेते हैं x को, तो हमारे पास बचा 3 दूना के 6, और x का भाग देंगे तो कितना बचेगा x, और यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 3 3 के
और यहाँ पे x का भाग देंगे, x खत्म। ठीक है, क्या कोष्टक में बचा 2x माइनस 3, और यहाँ पे पहले से ही 2x माइनस 3 है। अब इसको बदलना नहीं है क्योंकि कोष्टक के बराबर ही तो रखना पड़ेगा, तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस का 1, तो बचेगा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू। आइए इसको मिटा लेते हैं नीचे वाले को ना, ये सब सारी चीजें मन में करनी होती है बाबू ना, मैं एक आध दो बार लिख दिया हूँ लेकिन हर बार इसको लिखना ठीक नहीं है। समझ में आई बात है? आइए अब हमारे पास एक बार तो कोष्टक कॉमन हो गया, 2x माइनस का 3 और 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर प्लस माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा 3, तो x बराबर जो इधर गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा भाग, 3 बटा के क्या हो गया, ये हमारे पास अल्फा का मान हो गया कि नहीं हो गया, अल्फा का मान 3 बटा के, ठीक ना। इधर आइए, यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीजें बची, 3x प्लस का 1 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यह प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, और x बराबर जो 3 गुणा कर रहा था इसमें जाके क्या कर देगा भाग, तो क्या बन जाएगा बाबू माइनस का 1 बटा के, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया बीटा, माइनस का 1 बटा के। ठीक है, अब हमारे पास इसको सत्यापित करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तो शून्यकों का योग क्या होगा बताइए, शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस इज इक्वल टू माइनस बी बटा के, कोई दिक्कत है क्या? आइए, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या चीज, 3 बटा के 2 और प्लस यह है माइनस का 1 बटा के क्या चीज, इज इक्वल टू बी का मान कितना है माइनस का 7 और ए का मान कितना है 6। ठीक है, आइए पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, माइनस का गुणा प्लस में, प्लस का गुणा माइनस में कर लेते हैं, तो 3 बटा के हो गया 2 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा के क्या हो गया बराबर माइनस का 7 बटा के 6, लसा लीजिए 3 दूना के लसा कितना होगा 6, और देखिए अब अगर दोनों यहाँ पे विषम संख्याएं हो मतलब अभाज्य संख्या हो, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, बीच में माइनस का चिन्ह नहीं है, बराबर माइनस का 7 बटा के कितना, माइनस का 7 बटा कितना जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 7 आएगा, हाँ ये मिस हुआ तुमसे, यहाँ पे माइनस का भी यही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए माइनस का 7, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस 7। आइए 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 बटा के बराबर 7 बटा के आ गया बराबर ना, यह था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल करना आसान है, यहां से बगल में लिख लेते हैं गुणनफल, गुणनफल लिख लिया हमने, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू और बराबर क्या होता है सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 बटा के और गुणे माइनस का 1 बटा के, ठीक है, बराबर होगा सी कौन है बाबू माइनस का 3 और ए कितना है 6। आइए ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा और 3 दूना के, और यहाँ पर बराबर है माइनस का 3 और यहाँ पे नीचे क्या है, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड, यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड, तो हमारे पास आ गया दोनों बराबर, अर्थात मेरे बच्चों हमने सत्यता की भी जांच कर ली और क्वेश्चन को भी क्या कर लिया हल कर लिया। हमारे पास प्रश्न संख्या 4 पहले का चौथा, ठीक है, क्या कह रहा है कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 इसके शून्यक निकालने हैं तथा उनकी सत्यता की क्या क्या करनी है जांच। शून्यक हमारे पास क्या होंगे देखिए निकालना बड़ा आसान है, अभी यहाँ पे हमारे पास तीसरी कोई संख्या नहीं है, अगर तीसरी हमारे पास c का कोई अचर पद का मान होता ना तो हम मेरे बच्चों उसके लिए गुणनखंड विधि लगा देते, पर यहाँ इसका कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कॉमन ले लो, डायरेक्ट क्या कर लो, क्योंकि 3 को होता है तो पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 4 करना पड़ता है, क्योंकि 4 करेंगे तभी तो 2 का पेयर बनेगा, हम कम तो कर नहीं सकते, और यहाँ पे 2 है पहले ही से पेयर बना हुआ है, खाली क्या लेना है, खाली क्या लेना है, आइए कॉमन लेते हैं, चलिए हल में लिखेंगे
4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, क्योंकि 4 की भाग चली जाएगी अधिकतम। u यहाँ पर भी है, u यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 4u कॉमन। 4u कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से u, और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज बन गया, एक तो बचा 4u, एक तो क्या है यहाँ पे बचा 4u। 4u बराबर, तो u बराबर 0.4 इक्वल टू, कोई दिक्कत है क्या? यह हमारे पास किसका मान हो गया, किसका मान हो गया अल्फा। दूसरा हमारे पास u प्लस क्या बचा है 2 इज इक्वल टू, तो u बराबर माइनस का, यह हमारे पास किसका मान हो गया, आया बात समझ में? डायरेक्टली हमने हमने दो पेयर देख लिया कि दो ही चीज थे, इसलिए हमने डायरेक्टली क्या ले लिया कॉमन। डायरेक्टली क्या ले लिया कॉमन, छोटी डायरेक्टली हमने क्या ले लिया कॉमन। और जैसे ही हमने कॉमन लिया मेरे बच्चों, तो हमें 4u कॉमन लिया, कोष्टक में जो बचा हमने इधर रख दिया और जो बाकी बचा इधर रख दिया। 4u बराबर हमने क्या ले लिया 0, तो u बराबर हो जाएगा 0 बटा के 4, मतलब एक्चुअल में u बराबर 0, ठीक ना। दूसरी चीज है u प्लस 2 इजकल टू 0, तो u बराबर माइनस का 2, बीटा का मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। अब सत्यता की जांच करना बड़ा आसान है। आइए, योग क्या कहता है, योग कहता है अल्फा प्लस बराबर माइनस का बी बटा के, माइनस का बी बटा के। अच्छा, यहाँ पे आपने ए और बी और सी का मान तो निकाला ही नहीं, ए और बी और सी का मान निकाला ही नहीं। ए हमारे पास क्या है 4, बी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है, सी बराबर कुछ है या नहीं, तो क्या मानेंगे, कुछ नहीं होगा तो 0, कुछ होगा तो कम से कम एक तो होगा ही होगा, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 0, कुछ नहीं होगा तो क्या मान लेंगे 0। आइए करें, अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस का क्या रख देंगे 2, यहाँ पे माइनस का बी का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 8, और ए का मान कितना है 4। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 0 में से कुछ घटवा नहीं करेगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का बराबर, 4 में 8, 8 में 4 की भाग देंगे तो 4 दुना के, ये भी तो माइनस का 2 हो गया। तो ये हमारे पास एक तो सत्यता की जांच हो गई योग बराबर। अब हम दूसरा करेंगे क्या चीज, गुणन, ठीक है। आइए, ए अल्फा इंटू बराबर क्या हो जाएगा सी अपान ए। अच्छा, अल्फा का मान हमारे पास क्या है 0, और बीटा का मान क्या है हमारे पास माइनस का 2, सी बराबर कितना है, सी का मान यहाँ पे देखिए सी का मान, और ए का मान कितना है 4। अच्छा, 2 का 0 में गुणा करेंगे, किसी संख्या का 0 में गुणा करने पर क्या आता है 0, और बराबर भाग देने पर भी क्या आता है, तो 0 बराबर, तो ये अभी हमारे पास आ गया शून्यकों का गुणन। आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको भी नोट करेंगे, यू हैव 1 मिनट, नोट करिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते, हमारे पास दो क्वेश्चन और, पहले का 5वां और पहले का 6वां। 5वां वाला एकदम छोटा सा सवाल है ना, देखिएगा, हमने ऐसा एग्जांपल एक बार कराया था आप लोगों को। देखिए, जब दो ही हमारे पास पद हो, दो ही हमारे पास क्या हो पद, कौन हो, पहला तो ए और दूसरा तो सी, मतलब ए मतलब या स्क्वायर के गुणज, और सी मतलब कौन चीज अचर पद। हम बी वाले को भी यहाँ पे छोड़ देते हैं, बी बराबर क्या मान लेंगे हम बाबू 0, सी बराबर हमारे पास माइनस का क्या है, और ए बराबर हमारे पास क्या है कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, समझ में आई बात है। अब हमारे पास टी स्क्वायर बराबर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो अब डायरेक्टली यहाँ पर भी पक्षांतर करना है, अगर दो पद होते दोनों में टी होता तो हम कॉमन ले लेते, है ना। यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं पक्षांतर, क्योंकि एक अचर पद है और दूसरा क्या है चर पद। अब जैसे ही टी स्क्वायर को बराबर करेंगे तो प्लस माइनस का 15 किसमें हो जाएगा प्लस का 15, और हमने कहा था जब यहाँ से क्या हटेगा स्क्वायर हटेगा तो किसमें चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो टी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 15, टी बराबर रूट में 15, और दूसरा एक टी बराबर रूट में 15, तो दूसरा टी बराबर भी क्या आएगा रूट में, एक को आप प्लस मान लीजिए, दूसरे को क्या मान लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। एक तो आपका यह मान किसके बराबर हो गया अल्फा, और दूसरा मान किसके बराबर हो गया भाई, एक रूट में 15 नहीं, दो को रूट में 15, एक रूट में 15 बराबर कब 15 नहीं आएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा
और इसीलिए दो गो रूट में क्या होगा 15, एगो माइनस में होगा और दूसरा किस में होगा बाबू प्लस। ठीक है, एक अल्फा का मान दूसरा बीटा। अब यहाँ पे हम योग कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, योग क्या होगा, योग क्या होगा अल्फा प्लस बराबर माइनस बी अपान, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस बी बराबर क्या है 0, माइनस का 0 चाहे प्लस का 0 कोई दिक्कत, ए बराबर कितना है 1, ए बराबर कितना है, अच्छा इसको छोड़िए पहले करते हैं काम ना, अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, माइनस का कड़ी में, माइनस का कड़ी में और प्लस का कड़ी में इज इक्वल टू 0 बटा के 1, अतः माइनस में से प्लस जाएगा तो क्या बच जाएगा 0 बराबर, आ गया हमारे पास योग, आ गया हमारे पास, यही बगल में गुणनफल भी देख लेते हैं, गुणनफल, चलिए अल्फा इंटू बराबर सी अपान ए, अल्फा क्या है हमारे पास रूट में माइनस का, और बीटा हमारे पास क्या है प्लस में, बराबर सी बराबर कितना दिया है माइनस का, और इसका मान कितना दिया है 1, गुणा करेंगे तो यह माइनस या प्लस है, कड़ी से कड़ी गया, बचा क्या बाहर का 15 और 1 का भाग जाएगा तो माइनस का, आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, आइए आगे चले, इसके लिए भी, इसके लिए हल करते हैं, वही नियम आपको याद है ना, ए गुणे, अब हम मन में करने की कोशिश करेंगे हल, 4 तिहाई 12 को दो भागों में तोड़िए कि यक्स, यक्स का गुणज कौन है 1, यहाँ पे ए बी और सी का मान लिख देते हैं, ए बराबर हमारे पास 3 है, बी बराबर माइनस का क्या है 1, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस का क्या मानेंगे, और सी बराबर भी क्या है हमारे पास माइनस का 4, तो इसका जब इसमें गुणा करके माइनस का क्या आएगा 12, माइनस के 12 को दो भागों में तोड़ेंगे तो हमें क्या आना चाहिए माइनस का 1, और वैसे भी दिया है 3 चौक को, -4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हम लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का इज इक्वल टू, दो दो पेयर बन गया, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या चीज 3x, और फिर यहाँ पे माइनस का 4, और यहाँ पे बचा 3x माइनस का 4 है, इसलिए क्या कॉमन ले लेंगे 1, तो 3x माइनस का बराबर, आइए पेयर बना लेते हैं, एक 3x बराबर क्या आ गया 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा के, यह हो गया आपका अल्फा का मान, किसका मान बीटा के लिए क्या करेंगे x प्लस का, यह x और प्लस का, x प्लस का बराबर क्या चीज, तो x बराबर माइनस का, और यह हो गया किसका मान, अब हम कर लेते हैं यहीं पे नीचे क्या चीज योग करेंगे, योग हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3 बटा के 4 प्लस का 3 बटा के 4 और प्लस का, यहाँ पे माइनस का क्या रख देंगे 4 बटा के 3 है, बिल्कुल सही जवाब 4 बटा के, अब बराबर होगा कौन बी माइनस का बी बटा के, माइनस के बी का मान कितना है माइनस का 1, या माइनस तो हमारे पास नियम है, और 1 का मान कितना है 3, चलिए जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ नहीं करना है, इसको इसमें गुणा करके इससे क्या कर देंगे घटा देंगे, जैसे नियम कहता है माइनस का 3 सही 2 बटा के 4, 4 तिहाई माइनस का 12 में से 2 जाएगा कौन बचेगा, सेम वही 3 एक कम, माइनस का 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 बटा के क्या हो गया 3, 1 बटा के क्या हो गया 3, 1 बटा के 3 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 1 बटा के, यह हमारे पास क्या हो गया योग, यह हमारे पास क्या हो गया, नीचे यहीं पे गुणनफल कर लेते हैं, गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब इतना गुणे इतना, 3 बटा 4 बटा के 3 गुणे माइनस का 1 बराबर क्या चीज होता है सी बटा के, सी कौन है माइनस का 4 और ए कौन है 3, देखिए ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का, बताइए इसका 1 का गुणा -4 में होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, और बटा के 3 बराबर माइनस का 4 बटा के, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, देखिए इधर ध्यान से देखिए फिर से लिख देते हैं ना, थोड़ा सा जगह कम है तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा था,
यहां से देखिए योग लिख लीजिए, एक तरफ योग कर लेते हैं। योग क्या होता है बाबू? मतलब कि 4/3 और प्लस माइनस का 1 बराबर कौन होगा? माइनस का 1। माइनस या फार्मूले के लिए यह एक हमारे पास नियम में है, और बटा के क्या चीज? 3। अच्छा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 3 एक कम 3, माइनस का 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/, यह आ गया हमारे पास कौन? योग। और इधर कर लेते हैं गुणनफल ना। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4/, गुणे माइनस का 1 बराबर होगा कौन? माइनस का 4 और बटा के 3। देखिए 4 का ऊपर इसमें गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? बटा के 3 बराबर -4/, यह हो गया हमारे पास गुणनफल। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरी में दे देगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। उन दोनों को मर्ज करके हमें क्या बनाना है? समीकरण। क्या बनाना है? आसान है बिल्कुल, फार्मूला हमने आपको दे दिया है। जिसको लगता है कि सर जी कैसे बनाएंगे तो उसके लिए फिर से फार्मूला आप नोट कर लीजिए, घर से रिवीजन करके आएगा। हम वीडियो में भी आपको बताएंगे, क्लास में भी आपको बता देंगे सवाल। फार्मूला क्या कहता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, बस ठीक है, बराबर क्या रख देंगे? 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। जब इनका गुणा कर लेंगे तो बाद में x लगा देंगे, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। इस समीकरण में जब भी रखेंगे योग और गुणनफलों का मान तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात?